हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग भी ना यहीं से स्टार्ट हो रहा है और आजकल के मेरे ज़्यादातर व्लॉग ना यहीं से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि 9 दिन के लिए माता रानी मेरे घर पर आई हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर व्लॉग की स्टार्टिंग और ज़्यादातर जो व्लॉग देखने को मिल रहे हैं ना आपको, वो यहीं से मिल रहे हैं। तो बस आज आखिरी डे है और अभी चल रही है विसर्जन की तैयारी। तो मैं सोच रही हूँ 5-7 भजन करा के फिर यहीं पर माता रानी का जो है विसर्जन कर देंगे। तो बस मैंने 2-4 जनों को बुला लिया है अपनी बिल्डिंग, और आस पड़ोस में 2-4 जने हैं उनको। तो यहाँ पर हम विसर्जन के जो है 2-4 भजन कर देंगे माता रानी के, और बहुत ही भारी दिल लेकर मैं ये चीज़ करूँगी सच में। और कीर्तन जब हो रहा था ना ये छोटा सा, क्योंकि विसर्जन करना था, और इसी बीच में ना मैं पता है कम से कम 3-4 बार रोई होंगी। और आंटी जो कीर्तन कर रही थी ना वो बोलने लगी कि जल्दी से कर दो वरना ये रोती ही रहेगी। तो बस यही हो रहा था। आप लोग मतलब कोई देखने वाला कुछ भी कहे, बट मुझे पता है मेरे को कैसे फील हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए माता रानी का जो है विसर्जन कर दिया है हमने, और बस मैं यही चाहती हूँ मेरी फैमिली पर माता रानी की कृपा बनी रहे, और जो हमारी इच्छा है बस वो पूरी हो एक, और अगली बार जल्दी से फिर से माता रानी मेरे घर आए। और आप सब पर भी माता रानी अपनी कृपा यूं ही बनाए रखे, आपकी फैमिली पर, आप पर। तो बस यहाँ पर देखिए ये जो है विसर्जन हो गया है। और पहले हम जाते थे यमुना जी पे विसर्जन करने के लिए, बट जब से वहाँ पर बैन हुआ है ना तब से मैं घर पर ही करने लगी हूँ। काफ़ी साल हो गए मुझे घर पे करते हुए। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और आज है दशहरे का दिन, तो हस्बैंड की भी छुट्टी थी तो आज मैंने लगा दिया है काम पे। भाई ये वाला काम ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इस वजह से मैंने इनको लगाया है इस पे। तो मैंने इनको बोला है आप बस बाथरूम में जो है ना थोड़ा सा मुझे जो कर्टेन्स है सारे उनको थोड़ा सा वॉश कर दो हाथ से, क्योंकि ये मशीन में होंगे तो फिर खराब हो जाते हैं इस वजह से। तो मैंने कहा मैं मशीन में सुखाती रहूंगी और आप मुझे पानी में निकाल निकाल के दे दो। तो बस यहाँ पर हस्बैंड हंस रहे थे कि मेरी ना तारीफ कर देना जब तू व्लॉग डालेगी ना। तो मैं उनको यही बता रही थी, मैंने कहा व्लॉग में तो मैं डेली तारीफ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि जब आप कोई काम कराते हो मेरे साथ तो मैं नहीं बताती हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके बताना, इनको भी मतलब ये यकीन हो जाएगा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मेरे साथ हेल्प कराते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको यकीन हो जाएगा फिर अगर आप लोग कमेंट कर दोगे ना कि हाँ ये हेल्प कराते हैं, तो ये खुश हो जाएंगे एकदम। तो बस यहाँ पर ये कर रहे थे पर्दे जो है वॉश, और देखिए इन्होंने एक नया तरीका निकाला। एक ना हमारे पास पाइप रखा हुआ था, तो उसको पर्दों के जो बीच में जैसे उसमें डालते हैं ना, जो ये होल हो रखे हैं उसमें ऐसे डाल के ना ये पानी में निकाल रहे थे, और इनको ना ये बहुत इजी लग रहा था इस तरीके से। तो इस तरीके से कह रहे थे कि एक बार वीडियो बना ले कि क्योंकि कई बार क्या होता है ना हेल्प हो जाती है कई बार वीडियो देख के, तो बस मैंने इस वजह से बना ली। इनको तो बहुत ही सही लग रहा था ये। तो ये पाइप के अंदर डाल के इस तरीके से इनको क्लीन कर रहे थे पानी में। तो बस यहाँ पर ये लग गए थे पर्दे करने के लिए। इधर मैंने लगा रखी थी मशीन, क्योंकि पर्दे तो खाली मुझे सुखाने ही थे और कपड़े हो रखे थे मेरे को वो वॉश करने थे, और साथ साथ आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है अपनी किचन की। तो यहाँ पर मैं साथ साथ वो भी करने लग रही थी और साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही थी। हस्बैंड को लगा दिया था मैंने कर्टेन्स क्लीन करने के लिए। तो आज जोर शोर से जो है ना दिवाली की डीप क्लीनिंग चल रही है। तीसरे चौथे दिन मशीन लगाती हूँ, पर पता नहीं डेली यूज वाले कपड़े भी ना इतने हो जाते हैं हमारे, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि आते कहाँ से है इतने कपड़े। और हस्बैंड बोलते हैं कि जब बोलो ना कि कपड़े, तो बोलती हो कि मेरे पास कपड़े नहीं है दिला के लाओ। तो ये वाली चीजें तो हम औरतों की चलती है, आप सभी को पता ही है। जब कपड़े वॉश करने लगो तो इतने सारे दिख जाते हैं, अरेंज करो तब भी इतने सारे लगते हैं, बट जब कहीं जाने के लिए मतलब रेडी हो ना तो कपड़े दिखाई नहीं देता। ऐसे लगता है कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है जो नहीं पहना हो, तो फिर ऐसा लगता है कि नया दिलवा दो नया दिलवा दो। तो वो कहते हैं वैसे जब काम करते हो तब तो बोलते हो इतने सारे कपड़े हैं, और जब कहीं जाना होता है तब बोलते हो कि कपड़े नहीं है। तो ये तो हर एक लेडीज के साथ होता ही है, आप लोगों को पता ही है, हम लेडीज की हैबिट यही होती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने मशीन लगा दी है और कुछ कपड़े धुल भी चुके हैं, मैंने सुखा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़े से कपड़े लगा के जाऊंगी।
किचन में सीधे, क्योंकि किचन की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। आज जो नीचे वाले सारी कैबिनेट्स है ना, इनकी क्लीनिंग करनी है मुझे। अभी मैं नीचे वाले ही छेड़ूंगी आज, क्योंकि मुझे पता है बहुत टाइम लगता है जब डीप क्लीनिंग करो। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि खाली मुझे आज नीचे वाली कैबिनेट्स की करनी है, क्योंकि इसी में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ऊपर का कोई भी कुछ छेड़ूंगी नहीं मैं ऊपर वाली कैबिनेट्स में से। तो पहले देखते हैं, जितना टाइम होता है ना उस हिसाब से करूंगी। अभी तो मुझे लग रहा है कि इसी में काफी टाइम लग जाएगा। और जो पहली कैबिनेट्स थी ना, इसको मैंने खाली कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ साथ साथ क्लीन करते हुए चलूँ। तो इसको खाली करने के बाद मैंने कोलिन ले लिया है और उसी की हेल्प से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे को इतनी ज़्यादा गंदी नहीं दिख रही थी। क्योंकि आपको पता है जब भी मैं क्लीनिंग करते रहती हूँ ना, तो 15 दिन में, हफ्ते में ये मेरी होती रहती है, इसलिए मुझे ज़्यादा गंदी नहीं दिख रही थी। उसके बाद इसी तरीके से मैं सेकंड वाली कैबिनेट को भी ना इसी तरीके से खाली कर लूंगी और उसको भी मैं कोलिन की हेल्प से इसी तरीके से क्लीन कर लूंगी। आज मैंने पता है मौके पे चौका मारा है देख के, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी थी ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर मैं पूरी किचन तो निपटा लूंगी खुद ही, उनको इसमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने दूंगी। बट कर्टेन्स मैंने उनसे धुलवा लिए हैं और आधे कर्टेन्स अभी धुले हैं, मतलब आधे से भी कम, क्योंकि 22 कर्टेन्स हैं मेरे यहाँ पे, तो उसमें से आधे से भी कम धुले हैं अभी। और एक बारी में मैंने उनको कहा उतने ही ठीक है, क्योंकि फिर इंसान को बहुत ज्यादा थकान हो जाती है ना, एक काम को शाम तक करते रहो। तो बस उतने, मैंने कहा एक दिन और लेंगे, उसमें फिर वो वाली चीज हो जाएगी जो बचे हुए हैं। और उसके अलावा उन्होंने वो कर लिया था अपना काम। उसके बाद मैंने उनको बोल दिया कि आप रेस्ट कर लो, क्योंकि भाई जब ऐसी चीज होती है ना तो बहुत मेहनत लग जाती है। और उन्होंने सारे कर्टेन्स जो है हाथ से क्लीन किए हैं और मैंने खाली सुखाए हैं, वो भी मशीन में। तो उनको मैंने फिर और किसी काम में मतलब लगाया नहीं। और बस लंच के टाइम पे जो है मैं सोच रही हूँ लंच से पहले ना ये वाला काम अपना निपटा लूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो फिर लंच वगैरह का भी ना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पर लग गई थी कि जल्दी से जल्दी ये वाला काम ख़त्म कर लूँ अपना। इसी बीच में ना मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी, बीच बीच में उनको पानी में निकाल के आ रही थी, सुखा के आ रही थी। तो वो काम भी मैं साथ साथ ही कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उसको ऐसे छोड़ दूंगी ना फिर उसमें लगना पड़ेगा। तो बीच बीच में जाके ना मैं उसको भी साथ साथ ही निपटा रही थी, जिससे कि मेरा काम लंच टाइम तक जल्दी निपट जाए। और ये जो कैबिनेट्स बनी होती है ना, इनके नीचे जो जगह होती है ना, जो पत्थर होता है उस पे इतनी मिट्टी होती है, तो उसके नीचे से भी मैंने निकाला है। तो हर एक कैबिनेट्स के नीचे से ना मैं इसी तरीके से क्लीन करूंगी। और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी होती है इन चीज़ों को वो करने की, क्योंकि जब आप इस तरीके की क्लीनिंग करते हैं ना, डीप क्लीनिंग में लगते हैं, तो उस आपको ना जब आप अपना डेली यूज में काम करते हैं ना, उस टाइम पे भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब आप डेली क्लीनिंग करते हो ना, तो काउंटर टॉप, गैस स्टोव, और अगर आप डेली भी नहीं कर पाते हो तो चौथे पांचवें दिन या हफ्ते में ना ये कैबिनेट्स आपको एक बार क्लीन जरूर करने चाहिए, जिससे आपको तभी भी आप डीप क्लीनिंग करो ना उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस इधर वाली तीनों कैबिनेट्स मैंने क्लीन कर दी थी। अब मैं आ गई थी नेक्स्ट वाली पे, और जो नेक्स्ट वाली है ना उसमें थोड़ा सा डेली यूज़ का ज़्यादा सामान रहता है, तो इस वजह से वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो मैंने पहले उसे खा ली। उसके बाद डिश वॉशर लेके उसको ना मैंने स्क्रबर से क्लीन किया, क्योंकि उसमें ना मुझे इतना ज़्यादा गंदा दिख रहा था। तो मेरे को लगा ये पानी से ही क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं कोलिन से करूँगी तो ये इतना अच्छे से क्लीन नहीं होगा। तो बस जो मेरे को ज़्यादा गंदा दिख रहा था तो उसको मैं पानी से क्लीन कर रही थी, और जो कम गंदी दिख रही थी कैबिनेट तो उसको मैंने कोलिन्स की हेल्प से ही क्लीन कर दिया। उसके बाद रह जाती है लास्ट वाली, ये जो कैबिनेट्स है इनको भी मैं इसी तरीके से खाली कर लूँगी। और मेरे को ना इसी तरीके से इजी लग रहा था। अब किसी किसी को लगता है ना एक बार खाली कर लो सारा, वैसे तो वो भी ठीक है, बट मैं इसी तरीके से लग गई थी ना, तो मेरे को यही इजी लग रहा था। और जैसे मेरे को काम इजी लगता है ना, मैं अपने तरीके से उसी तरीके से करती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने पानी से, अगर नेक्स्ट वाली जो मैं क्लीनिंग कर रही थी ना उसको मैं पानी से कर रही थी, तो मैंने सोचा ये जो बाकी की बची हुई कैबिनेट्स है ना, इनको सबको मैं पानी से ही कर देती हूँ। और स्क्रबर से जो है स्क्रब कर करके इनको मैंने पानी से क्लीन कर दिया। और जो इसके नीचे वाली जगह है ना, वहां पर भी मैंने बाल्टी से पानी डाल के बिल्कुल अच्छे से वॉश कर दिया। फिर इनको मैंने एक एक बार सूखे कपड़े से भी पोंछा, क्योंकि पानी रह जाता है तो फिर जंग खा जाता है ना। तो इस वजह से जैसे ही आप पानी से क्लीन करो ना कोई भी चीज़, या लकड़ी की हो या फिर इस तरीके से स्टील या लोहे की हो, तो जब भी आप पानी यूज़ करो तो उसके बाद सूखे कपड़े से उसको सुखा देना चाहिए, और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। एकदम से उसमें सामान भी अरेंज नहीं करना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर ना इन सबको क्लीन करके अभी छोड़ दूंगी। जितना भी मैंने सामान खाली किया है ना,
उसको मैं अभी अरेंज नहीं करूँगी, पहले अच्छे से सूख जाएगा ना सारा कुछ, जिस तरीके से मैंने पानी डाल-डाल के क्लीन किया है, तो बस उसके बाद अरेंज का नंबर आएगा फिर। स्क्रीन पे आपको लग रहा होगा कि कितनी जल्दी-जल्दी कर दिया, बट वो तो वीडियो एडिटिंग में होता है ना, जल्दी-जल्दी आपको दिखता है, जब बहुत टाइम लगता है करने में। मेरे को इसमें भी ना 2 ढाई घंटे चले गए थे, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मुँह चमका के तो कोई भी घूम सकता है, बट ये वाली जो चीज़ें होती है ना, जो असल में अपने घर को अच्छे तरीके से लेके चलती है, अरेंज करके चलती है, अपने घर को घर समझ के चलती हैं, वो ही कर पाती हैं औरतें। हाँ, तो भैया मेरे आस पड़ोस में तो बहुत दिखावटी औरतें हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बट हाँ, एक बात ना, मैं अपने हस्बैंड से तो शेयर करती रहती हूँ ना सारी चीज़ें, और उनको भी सब पता ही है। तो मतलब एक चीज़ तो ऐसे है ना कि जो चीज़ें कभी नहीं हुई ना, वो इस साल में तो बहुत ही हो रही है। जो बस क्या ही बोलूँ, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, वरना फिर आग भी लग जाती है ना कुछ-कुछ लोगों को। तो वो वाली चीज़ है कि जो चीज़ें कभी नहीं हुई, साफ-सफाई, दरबार लगाना, ये करना, वो अब हो रही है भई, पता नहीं किसको दिखाने के लिए। अरे! ये सब चीज़ें करनी है तो मन से करो, दिखाने के लिए नहीं कि भई पुराने लोग गए, नए लोग आए तो तुम्हें दिखाना है कुछ, ऐसे नहीं होता है, मन से होता है। क्यों भई 7-8 साल तो मेरे को भी हो गए देखते हुए, तो ऐसा कुछ मैंने पहले तो नहीं देखा कभी भी। इस बार सारी चीज़ें हो रही है, बट चलो कोई बात नहीं, जैसे भी सद्बुद्धि दी माता रानी ने, कम से कम हुई तो सही। औरत तो बनी अपने घर के लिए, वरना तो इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं था। ये तो हो गया रिप्लाई जो मेरे लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उन लोगों के लिए। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं किसी से कोई घबराती नहीं हूँ, चाहे मेरा व्लॉग कोई भी देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इन लोगों से। आज यहाँ मुँह मार लिया, कल वहाँ मार लिया, आज यहाँ दुकान लग गई, यहाँ से हट गई तो कल वहाँ लग गई, बस इन लोगों का ये काम है। तो यही चलता रहता है। उसके अलावा गाइज़, वहाँ पर मैंने जो है काउंटर टॉप बिल्कुल खाली कर लिया था, और यहाँ पर मैं आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। जगह नहीं थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़े धोए, तो थोड़े से मैंने सूखे हुए कपड़े हटाए हैं और फिर जो मैं लेकर गई थी वो सुखा दिए। उसके बाद यहाँ पर काउंटर टॉप तो मैंने बिल्कुल खाली कर लिया था, और मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा इसको भी साथ-साथ क्लीन कर लेती हूँ, फिर ऊपर की जो है कैबिनेट रह जाएगी बस। और सामान तो हटा हुआ था ही, थोड़ा-सा ही था काउंटर टॉप पे जो डेली यूज़ होता है, तो वो मैंने जल्दी-जल्दी से हटाया। और अब मैं कर रही हूँ गैस स्टोव क्लीन। पहले इसकी भी मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो स्क्रबर की हेल्प से ही कर रही हूँ, वॉशर से ही कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक टूथब्रश भी लिया है, बेकार था मेरे पास, तो इससे भी ना जो बर्नर के आसपास के जो पेंच लगे होते हैं ना, उनमें जो गंदगी होती है वो बहुत ईजिली निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं टूथब्रश की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। साथ में जो ऑन ऑफ वाले रेगुलेटर भी होते हैं ना इसके, तो उसके आसपास भी बहुत गंदगी रहती है, तो उनको भी मैंने टूथब्रश की हेल्प से क्लीन कर लिया, और वो सब हटा दिए हैं मैंने, बर्नर भी और जो रेगुलेटर होता है वो भी मैंने हटा दिया, क्योंकि मैं उनको अलग से क्लीन करूंगी। उसके बाद मैंने क्लिप तो शूट करी थी, जब मैंने नीचे से भी रगड़ा था ना, बिल्कुल गैस को नीचे से भी एकदम से चमकाया है मैंने, और फिर पानी से धोया। वो पता नहीं क्लिप, किसी का फोन आया बीच में, मुझे पता नहीं चला, साइलेंट पे था, और वो क्लिप गायब ही हो गई बीच में से। बट चलो कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पर मैंने देखे टाइल्स वगैरह सब क्लीन कर दी थी। अब मैंने पानी से भी वॉश कर दिया था। अब मैं एक कपड़ा लेकर ना सूखा, उससे साफ कर रही हूँ, जिससे कि जल्दी से सूख जाए। और टाइल्स वगैरह भी एकदम से, अगर जैसे आप वॉश कर देते हो ना, उसके बाद सूखे कपड़े से करो तो एकदम चमक जाती है। साथ में ये जो गैस का मीटर मतलब लगा रखा है, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया अच्छे से। तो एकदम देखिए पूरा जो है काउंटर टॉप एकदम क्लीन हो गया। उसके बाद हमने किया लंच वगैरह, रेस्ट किया, क्योंकि सुबह से लगे थे, थकान इतनी ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा हमें। तो मैंने कहा अब इवनिंग से कंटिन्यू करूंगी व्लॉग। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर सो भी गए थे, और अभी है नाइट टाइम। तो हमारे यहाँ पर ना मेला लगा हुआ है डीएलएफ में, तो आज हम आ गए थे मेले में घूमने के लिए। आज हमारे पास टाइम था, मैंने कहा चलो आज मेले में घूमने के लिए चलते हैं। और मैं इनसे कह भी रही थी, मैंने कहा मेला लगा है तो दिखा लाओ यार, अच्छा लगता है मेले में घूमना। झूले वगैरह तो मैं झूलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। एक बार मैं झूले में बैठी थी, मतलब दोनों ही बैठे थे हम हस्बैंड वाइफ, उस दिन के बाद से हम लोग झूला नहीं झूलते हैं, क्योंकि उस टाइम जैसे झूले में हम बैठे थे ना, उसमें सेफ्टी पर्पस भी नहीं था। तो मेरे को ना उस टाइम से इतना डर लग गया, और ये भी थोड़ा सा उस टाइम डर गए थे, क्योंकि वो ना उसमें सेफ्टी पर्पस का कुछ भी नहीं था। तो हम ना बहुत बड़े वाले झूले में बैठे थे, और उस दिन से ही मेरे को तो बहुत डर लगता है। ये तो फिर भी वो कर लेते हैं, बट मैं नहीं झूलने देती हूँ इन्हें, ना खुद झूलती हूँ।
उसके बाद यहाँ पर मैं घूम रही थी अभी थोड़ा सा, और मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा सारी चीजें दिखा दो, कितना सुंदर मेला लग रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों के यहाँ भी मेला लगा है क्या दशहरे वाला? तो मुझे जरूर बताना कमेंट करके। यहाँ पर तो इतना सुंदर था छोटा सा, ज्यादा बड़ा मेला नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा हुआ था। तो आज हम आ गए थे घूमने के लिए, तो बस अभी मैं मेले में घूम रही हूँ। अभी मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा कुछ खिला भी दो, इतनी सारे जो है फूड स्टॉल लगे हुए थे, तो मैंने कहा स्नैक्स टाइप कुछ खा लेते हैं। तो कह रहे चलो ठीक है, पहले थोड़ा सा घूम लेते हैं मेले में, उसके बाद जो तुम्हें खाना होगा खा लेना। तो मैंने यहाँ पर जो है गोलगप्पे खाए थे, और फिर एक टिक्की बना रहे थे ना, तो गरम गरम टिक्की भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इनको बोल रही थी कि मेरी वीडियोस भी शूट करते रहना बीच बीच में, क्योंकि मैंने एक दो इंस्टा की भी वीडियो बनाई थी, और वैसे भी मैं वीडियो मतलब खूब एंजॉय किया। कहने का मतलब ये है, मैंने खूब एंजॉय किया। और यहाँ पर बच्चे जो है ट्रेन में बैठे हुए थे, ये ट्रेन ही बोलते होंगे इसको, झूले वाली ट्रेन जो होती है। तो यहाँ पर बच्चे भी बहुत खुश लग रहे थे, तो इन्होंने उनको भी शूट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर थे टिक्की वाले भैया, तो मैंने कहा चलो टिक्की खा लेते हैं। तो हस्बैंड ने बनवा दी थी यहाँ पर टिक्की। गाइस टिक्की इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना, बहुत ज़्यादा। और मतलब इतनी गरम गरम ऐसी चीज़ें खाने में ना अच्छा लगता है। वैसे मैं फूड स्टॉल्स पे कम ही खाती हूँ, बट मेला लगा था इतना तो बनता ही है। तो बस यहाँ पर हमने टिक्की बनवाई थी। इधर हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे थे, फिर मैंने कहा एक छोटी सी क्लिप शूट करने के बाद ना फिर खा लेना आप। तो इतना तो ये कर ही देते, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर जो करना होता है। उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पर। यहाँ पर ये गेम था, जो ये बॉल्स लगी है ना छोटी छोटी, इनको शूट करना था। तो यहाँ पर कुछ ऐसा था कि 50 रुपए में 10 शूट कर सकते हैं। तो बस ये कहने लगे कर ले। मेरा वैसे मन नहीं होता इन सब चीजों को करने का, बट आज मैंने कर लिया, पर मुझे अच्छा लगा करके। सच बता रही हूँ कि छोटी छोटी चीजें तो करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने 10 में से कम मैंने 5-6 तो मैंने शूट कर दी थी अच्छे से, जो मैंने खुद मतलब फूटी है वहां से। से ही मैं फोड़ देती थी ना अच्छे से बॉल्स को, तो मैं मेरे को इतनी मतलब खुशी सी हो रही थी कि चलो ये तो गेम खेल लिया, अच्छा लगा खेलने के बाद। यार मेले में आया तो इतना तो बनता है, क्योंकि झूले से तो डर लगता है, बच्चों वाली चीजें अभी करने में थोड़ी सी शर्म आती है। तो मैंने कहा चलो यही गेम खेल लेता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि कितने अच्छे से मैं फोड़ रही थी, एकदम निशाना लगा रही थी। एक जो सबसे पहले वाला था ना, वो नहीं लगा मेरा, क्योंकि पहले वाला ना मुझे पता नहीं था किस तरीके से लगाना है, फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया। उसके बाद गेम खेलने के बाद हम आ गए थे रामलीला वाली जगह पर, जहाँ पर चल रही थी रामलीला। और इतनी ज़्यादा भीड़ मेले में थी ना इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा लेट ही आते हैं लोग, और त्योहारों का टाइम चल रहा है आपको पता ही है, तो लेट ही आते हैं। तो आज हम भी थोड़ा लेट ही आए थे देखने के लिए, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं लगा था। तो बस अभी वैसे पूरा हम मेले में घूम लिए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रामलीला की भी झलक देख लेते हैं। और उसके बाद हस्बैंड जो है आरती में गए थे कुछ पैसे डालने के लिए, क्योंकि वहां पर आरती भी चलती रहती है ना, जैसे आप देख रहे होंगे ये भैया आरती की थाली लेके घुमाते रहते हैं। तो आपको जो भी आपको मतलब सुटेबल लगे तो आप वहां पर दे सकते हो। तो बस यहाँ पर आरती में पैसे चढ़ा के उसके बाद हस्बैंड बोलने लगे थे कि अब चलें। और अब मेरा भी मन हो गया था, क्योंकि काफी देर से हम लोग घूम रहे थे, सारी चीजें कर ली, खा पी लिया, गेम खेल लिया, रामलीला की भी झलक देख ली थोड़ी सी। तो बस मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं। गाइस घर आने के बाद फिर से ये जो मैंने सारा निकाला हुआ था ना किचन का, तो अब मैं सोच रही थी, मैंने कहा इसको भी लगा देती हूँ, क्योंकि किचन भी पूरी सूख गई थी दिन से। और ये जो बाकी के जो बर्तन वगैरह थे, जो काउंटर टॉप पे डेली यूज के बर्तन रखे रहते हैं, वो सब मैंने वॉश कर दिए थे। और अब आ गई है इनको लगाने की बारी। और अब ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूंगी, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।